पढ़ते पढ़ते बवासीर हो गया। हम अंतिम एज के पड़ाव पर लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने पीढ़ी को क्या जवाब देंगे ये बताइए तो। हमारी 5 साल की बेटी है, उसको क्या जवाब देंगे बताइए तो। हमारे छोटे भाई को क्या जवाब देंगे बताइए तो। किस कतार में हम खड़े होंगे ये बताइए। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। आपके सिलेक्शन में जो पदाधिकारी जा रहे हैं ना, भीतर से पीछे से 2% निकाल दीजिए, 98% को बैठाइए, नहीं उसको यहाँ बाप बाप बोलवा देंगे तो कहिएगा। छात्रों का इस तरह का इस बार उबाल आया है, दर्द आया है, तकलीफ आया है ना, कि इस बार अगर सरकार नहीं सुनी तो उनको इस बाढ़ में बह जाना पड़ेगा। वो दर्द और तकलीफ अंदर है ना, उससे बड़ा कोई परेशानी नहीं हो सकता है। ये बारिश, ये खुला मैदान, ये टेंट या कचरा या खाना नहीं मिलना, ये कोई परेशानी नहीं है। अभी रात का करीब 10 बजने वाला है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर प्रोटेस्ट का एक वायरल चेहरा होता है और वो वायरल चेहरा अभी मेरे पास है। चेहरा से भैया को जानते हैं बट इनका नेम नहीं जानते। आई डोंट नो हिम बाय द नेम। भैया सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोर मंडल हुआ। और आप लोग इनके वीडियो पे देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। जो एक चीज़ बोले थे जो कैमरा पे, वो क्या बोले थे भैया आप? ये कि पढ़ते पढ़ते बवासीर हो गया, वो वाला लाइन पूरा वायरल हो गया है। बिल्कुल, मिलियन में वो लोग देखे हैं उस प्रोटेस्ट को और भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मजाक से हट के भैया एक चीज़ मैं आपको जानना चाहूँगा। काफ़ी लोग जब मॉर्निंग में आया था तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन शाम होते होते बहुत ज़्यादा हुजूम आया है। आप इस आंदोलन को लीड भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि रात में रुकने के लिए जो आप लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं आप लोगों को? देखिए, कोई परेशानी नहीं है छात्रों के लिए, और जो संकट में है, परेशानी में है ना, उससे बड़ा कोई परेशानी नहीं हो सकता है। सरकार से हम लोग लड़ रहे हैं सर, जो वो दर्द और तकलीफ अंदर है ना, उससे बड़ा कोई परेशानी नहीं हो सकता है। ये बारिश, ये खुला मैदान, ये टेंट या कचरा या खाना नहीं मिलना, ये कोई परेशानी नहीं है। जो परेशानी जीवन में हम लोग झेल रहे हैं ना, उससे बड़ा कोई परेशानी नहीं हो सकता है। लगातार एग्ज़ाम की तैयारी करना और अंत में क्या होना, पेपर लीक या बाहर लिखा दिया जाना, या आप किसी न किसी तरीके से, मतलब आपका लिस्ट वहाँ नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। तो इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है हम सबके लिए बताइए। ये परेशानी आपको लगता है कि आंधी तूफान हम लोग को रोक सकता है? नहीं रोक सकता है, कभी नहीं रोक सकता है। न बारिश रोक सकता है, न आंधी रोक सकता है, न तूफान रोक सकता है। सिर्फ और सिर्फ छात्रों का इस तरह का इस बार उबाल आया है, दर्द आया है, तकलीफ आया है ना, कि इस बार अगर सरकार नहीं सुनी तो उनको इस बाढ़ में बह जाना पड़ेगा। और उनको नहीं, जो नहीं सुनेगा वो बहेगा। आप देख चुके हैं दिल्ली का एग्जाम्पल, और बहना पड़ेगा। इसलिए हम यही कहते हैं कि जितने भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, जहाँ पर भी हैं, वो आइए और अपनी एक चट्टानी एकता का ताकत दीजिए। हम लोग बड़े भाई के रूप में खड़े हैं और इस बार सिस्टम सुधारेंगे। कितने दिनों लड़ोगे यार, कितना दिन? हम मान लीजिए मेरा एज एक्सपायर हो जाएगा, अब हम अंतिम एज के पड़ाव पर लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने पीढ़ी को क्या जवाब देंगे ये बताइए तो। हमारी 5 साल की बेटी है, उसको क्या जवाब देंगे बताइए तो। हमारे छोटे भाई को क्या जवाब देंगे बताइए तो। किस कतार में हम खड़े होंगे ये बताइए। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, वो तो यही सवाल करेगा ना हमसे। बिल्कुल, आपका आने वाला भविष्य जरूर पूछेगा कि जब हमारा झारखंड का जो एजुकेशन सिस्टम इतना गर्त में जा रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे। ये सवाल और ये चिंतन आपका बिल्कुल जायज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे कितने दिन से हैं अभी? हम लोग शुरुआत से हैं, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन से हम लोग हैं, 25 तारीख से। 25 तारीख? हाँ। और अभी आपकी शादी होगी, आपने बोला कि मेरी 5 साल की बेटी है, और अभी भी फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, पदाधिकारी बनने के लिए हम आए थे ना। सब कुछ छोड़ छाड़ करके हमने पदाधिकारी बनने की सोचा, लेकिन सरकार ने ऐसा पदाधिकारी मारा कि न पद रहने दिया, न अधिकार रहने दिया। अब तो लग रहा है कि मानव अधिकार तक भी छीन लिया है। मानव अधिकार कहने का मतलब है कि जो एक मानव अधिकार होता है कि उनको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। भारत के संविधान में हम लोग का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 16 लिखता है कि अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप कहाँ दे रहे हैं अवसर की समानता? पीछे से सीट खरीद करके किसी और को दे रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं, कल्पना मैडम जो माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, वो हमारी विधायक है, गांडे विधानसभा से आती है वो। हम उनको कहते हैं, मैडम हम लोग आपको जिताए हैं। आप जब गिरिडीह में जाके आंसू बहा रहे थे ना, तो बड़ा तकलीफ हुआ था हमको देख करके। हम लोग सब मिल करके उनको सोचे कि नहीं, ठीक कह रही हैं, और हम लोग के लिए करता धरता यही हो सकती है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और दोबारा सत्ता में फिर लाए हम लोग। लेकिन अंत में क्या हुआ, हम लोग को देखिए कैसे छला गया। पिछला 5 साल तो ठीक है, हमने कहा कि भाई इन्होंने आरोप लगाया, उठा पटक, जेल बाहर, ये सब सारी चीज़ें हमने मान ली।
अब इस बार क्या कर रहे हैं अब आप बताइए ना। आप 24 में पूर्ण बहुमत आए, 56 इंच का सीना और 56 सीट लेकर के आए, लेकिन क्या कर रहे हैं, यही रुला रहे हैं ना। ये दर्द और आँख का जो तकलीफ दिख रहा है ना, हम तो यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप माननीय कल्पना मैडम जी, आपके 2 भी बच्चे हैं, भविष्य सोचिए। नथिंग इज परफेक्ट एंड नथिंग इज परमानेंट। टुडे इज योर्स, टुमारो इज आवर्स। ये ध्यान रखिएगा, कोई परमानेंट नहीं है इस धरती पर, सबको इसी मिट्टी में जाना है। और जाना है तो एक बार समझिए बात को, क्या कहना चाहता है छात्र। कोई बेवकूफ़ नहीं है। आप वहाँ से मजाक उड़ा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का ये सब है। पॉलिटिकल पार्टी का निकालिए तो जरा हम लोग का कनेक्शन, और कितना फंडिंग दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी में कभी सब कोई को राइट रहता है, वोट नहीं देने गए होंगे, उसके पीछे गए होंगे, हो सकता है ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हो गए जी। आए घर परिवार छोड़ करके हम लोग आए हैं, पूरा सब चीज़। बिल्कुल नहीं, आप एक 4 दीवार के कमरे में रह के कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब से मैं सुबह से आया हूँ, कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ बिल्कुल नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल नहीं है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस भाई का दर्द आप लोग महसूस कर रहे होंगे। ये क्या मांग रहे हैं? समानता का अधिकार मांग रहे हैं। इनको टैलेंट नहीं है। ये डंके के चोट पे जिस तरीके से बोल रहे हैं, आपको मतलब थोड़ा सा भी डाउट है कि ये अगर इनको आप डाउट क्या है, सिलेबस निकालिए ना। आप जेपीएससी का सिलेबस निकाल सकते हैं ना, निकालिए। उसमें जितना भी पेपर है, मेंस का टोटल 6 पेपर है, निकालिए। एक एक पुर्जा नहीं फाड़ देंगे तो हमको कहिएगा। आपके सिलेक्शन में जो पदाधिकारी जा रहे हैं ना, भीतर से पीछे से 2% निकाल दीजिए, 98% को बैठाइए। नहीं उसको यहाँ बाप बोलवा देंगे तो कहिएगा, निकालिए उसको। क्या तमाशा है जी। मतलब सब चीज़ हम लोग बाल दाढ़ी पकवा दिए, पूरा उम्र खत्म करा दिए, शरीर खत्म करा दिए, सामाजिक मानसिक आर्थिक सबसे कम बेकार करा दिए। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या दिखा रहे हैं मुंह? वापस हम क्या लेकर के जाएंगे गिरिडीह, बताइए तो। हम तो आए थे वहाँ से पदाधिकारी बनने के लिए कि भाई हम पदाधिकारी बनेंगे, लेकिन पदाधिकारी तो नहीं बनने दिया, सम्मान से भी जिन्हें नहीं दिए। तो आप कई प्रकार का पाप कर रहे हैं, एक पाप नहीं कर रहे हैं। लोगों के अधिकार छीन रहे हैं, लोगों का भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये तकलीफ और दर्द आपको जीने नहीं देगा, याद रखिएगा। बड़ा बड़ा सूरमा को हम पिघलते देखे हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको कह रहे हैं, हम लोग का दर्द समझिए, तकलीफ समझिए। हमको आपके कुर्सी से कोई मतलब नहीं है। हम तो कह रहे हैं छात्रों के साथ दिल दिखाइए। आप 50 साल मुख्यमंत्री रहिएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। आप आइए ना, बात तो करिए, समझिए तकलीफ ना है। फॉर्म भरने की बारी आएगा तो हम लोग को एज घटा दिए, 2017 से कट ऑफ लेकर के सीधे 26 कर दिया आप। अंत में क्या हुआ, हम लोग कोर्ट में जाकर के घसीट करके एज लिए। अब आप मेंस प्रीलिम्स लिए, वायरल कर दिए, सब बाहर OMR लिखवा रहे हैं, लाल निकाल करके खाली ब्लैंक छोड़वा रहा है सबसे। 103 सीट में से 303 लोगों से पैसा ले लिए हैं। आप जो ये चमचा छोड़ रखे हैं बाजार में, क्यों नहीं पकड़ते हैं? आप कहते हैं कि हम सब कुछ देख रहे हैं, बहुत वॉच कर रहे हैं। कितना दिन वॉच करिएगा ये बताइए ना हमको। उम्र तो बिता दिए। अभी सहायक आचार्य की नियुक्ति इन्होंने दिया, रिटायरमेंट हो गया कल, और कुछ रिटायर के बाद दिए। आप ये बताइए, वो इंतजार करें हम लोग? वो इंतजार करें क्या हम लोग? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अरे धैर्य रख के तो 6 साल हो गया जी। 2019 से आपको हम लोग लाए। बीजेपी सरकार को हटाने वाला कौन था? हम लोग थे। आपको हम लोगों ने मैंडेट दिया, बहुमत दिया। छोड़िए 2019-24 में तो आपके पास फुल का फुल बहुमत आया, क्यों नहीं आप दिखा पाए? लोगों को चैलेंज करता है, पॉलिटिकल एजेंट कहता है। इस दर्द को, इस पीड़ा को समझिए। और कुछ लोग इस वीडियो को देख के स्क्रॉल कर देंगे, क्योंकि नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आप उस दर्द को नहीं समझ पा रहे होंगे। जो झारखंड की तैयारी किया होगा वही इस दर्द को, इस भाई की पीड़ा को समझ पा रहा होगा। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप लोगों की बेसिक मांगें क्या हैं? बेसिक मांगे हम लोग का एक ही चीज़ है कि सिस्टम जो सारा पड़ा है ना, उसको सुधारना पड़ेगा। और ये CID, BID, CBI से कुछ नहीं होगा। CBI 20 साल से चल रहा है, हो क्या रहा है? CBI 20 साल से चल रहा है, क्या हुआ? पहली दूसरी JPSC में 20 साल से हुआ, आज तक। अब वो रिटायर करेंगे पदाधिकारी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं दे पाया, फाइनल नहीं कर पाया। CID इसके पहले आपने CGL में बनवाया CID, क्या मिला हम लोग को? एक JPSC CGL आपने कहा कि कैंसिल नहीं हुआ, बड़े महफिल में आपने मन से नौकरी दे दिया। दूसरा वाला जिसमें पहले जो 28 जनवरी को हुआ था, उसको आप ही ने कहा कि कैंसिल हो गया, लीक हुआ है। उसमें आप किसको सजा दी हमको बताइए तो? कौन था जिम्मेवार? आपने एक अधिनियम बनाया था 2023,
प्रिवेंशन एक्ट, उस प्रिवेंशन एक्ट के तहत किसको आपने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया और 10 साल की सजा किसको दिया, ये बताइए। दिए किसी को नहीं दिया। आप सिर्फ स्टूडेंट को डराते हैं कि तुम लोग पर लगा देंगे, झूठ बोलोगे तो, गलत करोगे तो। अरे हम लोग क्या करेंगे जी? हाँ, दलाल जो पाल पाल के रखे हो, ऐसे अभय तिवारी एक निकला है, ये हम लोग को दिखा रहा है कि वो गिरफ्तार किए सौरभ सुमन का वो हमारा हम लोग दिए ढूंढ करके, आप ढूंढे उसको। क्या कर रहा है आपका पुलिस प्रशासन सिस्टम? पंगु बना के रखे हैं, यहाँ हाथ बांध दिए उसका। बोल रहे हैं कि जांच का इंतजार कर रहे हैं, जैसे आएगा हम छात्रों को कुछ खुशखबरी। कौन सा जांच और कब तक जांच? ठीक है, जांच करिए, कितना दिन करिएगा ये बताइए ना, लिखित आकर के दीजिए, कितना दिन करिएगा? वही तो बोले रिटायरमेंट तक जांच करिएगा। सीबीआई जांच चल रहा है 20 साल से, सीआईडी आपका 5 साल से चल रहा है, तो कितना दिन हम लोग इंतजार करें ये बताइए ना। बेवकूफ़ समझ रखे हैं आप, छात्र बेवकूफ़ नहीं है। बड़े बड़े सुरमा को पलट दिया, बड़ा बड़ा सत्ता को पलट दिया है। आप कौन गली के हैं? इसलिए छात्र किसी का नहीं है, न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न आपका जेएमएम का है, किसी का नहीं है। आपको क्या लग रहा है जेएमएम में कार्यकर्ता उसका बेटा नहीं आया है? उसका बेटा बेटी भी यहाँ घूम रहा है, उसका बेटा बेटी भी घूम रहा है। अभी हम मीडिया में एक डिबेट दे रहे थे, कोई जिला अध्यक्ष थे जेएमएम का, वो बोल नहीं पा रहे थे, आंख में आंसू भर गया। बोला हमारा भी 2 बेटा। बोले आप दिल में हाथ रखिए तो कहिए तो कि सच चल रहा है। बोला माननीय मुख्यमंत्री हमारा ईमानदार है। बोले बड़ा ईमानदार है तो क्यों नहीं पहुंचे यहाँ? बोला पहुंचेंगे। बोले कब पहुंचेंगे? बारिश में भीग रहा है, तबीयत खराब हो रहा है बच्चा का, कहाँ सो रहा है, मच्छर काट रहा है खुले मैदान में, समझ में आ रहा है? आपका बेटा सोने दीजिएगा बाहर? आंख भर गया उस आदमी का। तो राजनीतिक दबाव में राजनीतिक बातें हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट के, छात्र के हित की बात नहीं बताइए। आप सोचिए, ये बच्चे जो सब 25 साल 30 साल का दिख रहे हैं, अगर ये पढ़ेंगे तो अपने परिवार का, समाज का विकास होगा। ये 2500 जो मैया सम्मान दे रहे हैं, क्या देर जरूरत पड़ेगा देने का? खुद कमाएगी बच्चियाँ तो। आप सशक्तिकरण बनाइए ना, वुमेन को एम्पावर करिए ना। तो कहते हैं सुअर पालो, मुर्गी पालो, ये पालो। अरे भैया हमने बीएड किया, सीटेट पास किया है, हमने एमकॉम किया है, हमने जेपीएससी का मेंस लिखा है, एफआरओ दिया है, सब कुछ किया है, पीटी पास किया है। सुअर पालें अब जाकर के हम, मुर्गी पालें? बताइए, आप बता दीजिए कि हाँ बेटा तुम लोग को डिग्री सुअर पालने के लिए, मुर्गी पालने के लिए तुम लोग का डिग्री कितना होना चाहिए, तो बीएड पास करके आना, एंट्रेंस लेंगे, फिर तुम लोग को मुर्गी फार्म खुलवा देंगे। करवाइए, वो करेंगे आपके माध्यम से। तो काहे नहीं कर रहे हैं वो बात? फालतू का बकसबाजी, ये सब भाषणबाजी से नहीं चल सकता। ये छात्र ना तो आपका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, बस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्ज़ाम में, ये बेसिक मांग है। 3 मांगे हैं कि जेपीसीपीटी हो वो रद्द हो, जैसे सीजीएल जो अनियमितता बरती गई हो वो रद्द हो, और जो तीसरा मांग है वो किसी का रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे हैं। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था एक साथ में, जेएलकम भी था, महतो जी लीड कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए? देखिए कुछ भी वैसा नहीं है, वो भी हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली रूप से। देखिए मुद्दा एक ही है, मुद्दा एक ही है, वहाँ लड़े चाहे यहाँ लड़े। हम तो कहते हैं भाजपा वाला वहाँ बैठ जाए, 24 विधायक और 13 को संसद है ना, उसका लोकसभा राज्यसभा मिला करके बैठ जाए, वहाँ पर दबाव बनेगा इसी से सरकार में। हम चाहते हैं बैठिए, हम चाहते हैं और दल है ना जितना वो बैठे आकर के पूरा, हम तो कहते हैं पूरा झारखंड का गार्जियन एक एक उठ करके आ जाए और माँ बाप सब बैठ जाए यहाँ करके, हम ये चाहते हैं। इसलिए कोई मतभेद नहीं है, वो राजनीतिक अधिकार होता है कि सबको अपने तरीके से करने का, तो उनका तरीका हो सकता है अलग है, लेकिन हम ही लोग का अंग है, हम ही लोग के भाग में वो काम कर रहे हैं और हम ही लोग के लिए काम करेंगे। वो आपकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो आगे अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? जो धरना चल रहा है इसी तरह चले, खुले मंच में हम लोग रात दिन सोए रहेंगे। और ये अभी आपको 10,000 भीड़ दिखता है प्रत्येक दिन, तो कल 1 लाख होगा, तो संभालिएगा आप। एक राउंड भी नहीं लेगा, बोल दे रहे हैं, बिल्कुल संभालिएगा। छात्र आंदोलन, जन आंदोलन। हाँ, अरे जन आंदोलन नहीं भैया, ये दर्द आंदोलन है, समझे? ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, नेतागिरी का आंदोलन नहीं है, किसी को पैसे दे करके नहीं बुलाया जा रहा, ये दर्द आंदोलन है। जो छात्र आपको घर में बैठे देख रहे हैं उनके लिए आपके पास क्या? उनके लिए एक ही बात कहेंगे कि आप अगर बहुत दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं उसको आप, अभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, कुछ खाने पीने का सामान भिजवा सकते हैं, मच्छरदानी भिजवा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप बेसिक नीड भिजवा सकते हैं। आजकल स्विगी जोमेटो डिलीवरी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा जो आ सकते हैं 100 150 200 किलोमीटर के आसपास कहीं रह रहे हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आइए, नहीं तो पंगु हो जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं है जीवन में।
क्या करोगे पढ़ करके, यही बताइए ना। आपके राज्य का नौकरी यूपी बिहार वाले, राजस्थान वाले, महाराष्ट्र वाले, हरियाणा वाले ले जाएंगे और आप यहाँ देखते रहोगे। क्या मिलेगा? कोयला बेच बेच के ले जाएगा, सोना बेच बेच के ले जाएगा, नौकरियों ले जा रहा है, सब ले जाएगा, कुछ नहीं बचने देगा। अंत में यही होगा कि गरीबी रेखा का जब सूचकांक निकालते हैं हम लोग, नेशनल मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स निकालते हैं, तो बिहार और झारखंड ये जुड़वा भाई के रूप में लिखता है, पिछड़े रूप में आता है। ये पिछड़ापन कब दूर होगा? लिटरेसी रेट हमारा गिरा हुआ कब दूर होगा? ये दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब जागिए और आइए, आना पड़ेगा। और नहीं आएंगे तो मत आइए, आपके अगले पीढ़ी के लिए जवाब दीजिएगा, अपने लिए जवाब दीजिएगा। हम लोग तो बोले ना अंतिम उम्र के पड़ाव पर हैं, अब हम लोग एक भाई के बदौलत ढाल के रूप में खड़ा होकर लड़ रहे हैं। होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला रखा है, तो दाना पीना का जुगाड़ करवे करेगा। चलिए, ये भैया का दर्द समझिए, पीड़ा को समझिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि ये 35 को होने चले हैं, ये क्या मांग रहे हैं? जो संविधान हमें हमारा हक देता है, समानता का देगा, वो उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं ये भैया। तो मुख्यमंत्री साहब से ये आग्रह करेंगे कि छात्रों की मांग को समझिए और उनकी मांग को पूरा करने की कोशिश कीजिए। और जो छात्र घर पे बैठ कर देख रहे हैं तो प्लीज़ आइए, इस प्रोटेस्ट को मरने मत दीजिए, आके सपोर्ट करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जोहार भैया।